अगर मैं तुमसे बोलूं इंडिया का सबसे पहला और सबसे फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट एक टाइम पर कॉमर्शियल पायलट बनना चाहता जिसने लोगों के डर को प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली समझा। वे भूतों को तो समझ गया पर उसकी खुद की डेथ आज तक किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो एक अनक्लियर मिस्ट्री है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे सब लोग वह सीरीज को देखने के बाद आए, और जिस आदमी की आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला उसका नाम है गौरव तिवारी, इंडिया का सबसे पहला और सबसे फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट, फाउंडर ऑफ इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सोसाइटी। आज हम बात करने वाले हैं गौरव तिवारी के बारे में। गौरव का कोई बचपन से सपना नहीं था कि उसे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बनना। उसे तो एविएशन में इंटरेस्ट था, उसे कॉमर्शियल पायलट बनना था। वो हमारी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता था। बट लाइफ जब मोड़ लेती है तो हमें बताती नहीं है कि आगे क्या होने वाला। धीरे धीरे अचानक से उसका साइकोलॉजी और पैरानॉर्मल चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ा। उसने उसकी काफ़ी सारी साइंटिफिक स्टडीज़ करी इससे रिगार्डिंग, एंड इस सब का रिजल्ट ये हुआ कि जहाँ लोग कहते थे कि ये प्लेस हॉन्टेड है, यहाँ पर भूतों का बसेरा है, वहाँ पर वो पूछता था कि मुझे कोई साइंटिफिक प्रूफ दिखाओ। एंड ये उसने अपनी आगे की सारी इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ भी किया। तो इस पूरी सीरीज में हम गौरव तिवारी के उन्हीं सारी सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हीं सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिस पे गौरव तिवारी ने काम किया, एंड उनकी सडन डेथ जो कि आज तक अनक्लियर है उस पर भी हम कुछ बात करने वाले हैं। तो ये सीरीज बहुत लंबी होने वाली है और आगे आगे आपको पता चलेगा गौरव तिवारी के बारे में और सारी चीज़ें, गौरव तिवारी के रहस्य और गौरव तिवारी की इन्वेस्टिगेशंस। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। तो गौरव की शुरुआत हुई कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, कैमरा से और ऑडियो रिकॉर्डर से, जिसको लेके उसने इंडिया के अंदर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई, IPS। गौरव तिवारी कोई तांत्रिक टाइप बंदा नहीं था, वो साइंटिफिक चीज़ों के साथ खेलता था और उससे भूतों का पता लगा। लोग उसे देख के कहते थे कि यार इस बंदे को डर नहीं लगता क्या, लेकिन गौरव तिवारी का एक ही एम था, भूतों से डरना, उन्हें फैक्ट्स के साथ तोड़, जिसके साथ गौरव तिवारी ने अपनी लाइफ की जर्नी को कंटिन्यू की। इन्हीं सारे इंस्ट्रूमेंट से आगे बढ़ते हुए उसके कुछ शो भी टीवी पे वो कई सारे इंटरव्यूज़ में दिखाई दिया, एंड काफ़ी सारे मिथ भी बस्ट किए। उन सभी के बारे में मैं आपको एक करके बताया। लोगों के अकॉर्डिंग कुछ केसेस के बाद गौरव तिवारी साइलेंट हो गए, शांत शांत से रहते थे, ना किसी के मैसेजेस का ज़्यादा रिप्लाई देना, ना किसी की बात का ज़्यादा रिप्लाई देना, ना किसी की ज़्यादा कॉल उठाना, और कभी कभी तो वो एक जगह ही देखते रहते थे, जैसे वो सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो और मेंटली वो कहीं और की बातें सोचे। एक बार तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कैजुअली मेंशन भी किया था कि हर जगह हॉन्टेड नहीं है, कुछ जगह हम लोग भी नेगेटिव एनर्जी कैरी करते। उस वक्त उन्हें किसी ने सीरियसली नहीं ली, वो पहले जैसे नहीं रहे थे। कुछ केसेस के बाद रात को लेट जगना, अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनना जिसमें कि कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक थे, कुछ स्टैटिक रिकॉर्डिंग थी, कुछ केस की रिकॉर्डिंग थी। फ्रेंड्स बोलते थे कि गौरव ब्रेक ले लें, तुझे एक ब्रेक की ज़रूरत, लेकिन गौरव तिवारी हमेशा बोलते थे कि बस एक केस ऑन, और अपनी इन्वेस्टिगेशन हमेशा जारी रहे, कभी भी रोक ही नहीं। एक दिन उसने अपनी क्लोज फ्रेंड सर्कल में बोला कि कभी कभी सिर्फ जगह जगह तक लिमिटेड नहीं होती, जो उस टाइम पर तो मजाक लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद इसी मजाक वाली बात में एक बहुत ही ज़्यादा गहरा मतलब नहीं, जो उस वक्त कोई नहीं समझ पाए। 2016 में 32 साल की एज में गौरव तिवारी की डेड बॉडी उनके ही वॉशरूम में मिली। कुछ लोगों ने बोला कि ये सुसाइड, पुलिस ने भी बोला ये सुसाइड। ना तो कोई क्लियर नोट था, ना कोई रिकॉर्डिंग, और ना ही कोई प्रूफ। सिर्फ मिली तो गौरव की बॉडी उन्हीं के वॉशरूम से। इंटरनेट डिवाइडेड था, कोई भी ये जान नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ, और आज तक भी ये केस एक मिस्ट्री रह गया, एक अनसॉल्व केस रह गया जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। कुछ लोगों ने बोला ये जो चीज़ें हैं ये उन्हीं केसेस की वजह से हुई है, या फिर कोई पैरानॉर्मल चीज़ की वजह से हुई है जो केसेस में उन्होंने काम किया था, पर आज तक भी कोई इसका एक 100% सही जवाब नहीं दे पाया। इस पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री में हम गौरव तिवारी के उन्हीं कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, क्योंकि आगे की कुछ वीडियोस
ऐसी आने वाली है जिसमें आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है, जिसमें हम रियल लाइफ गौरव तिवारी की एक एक केस को अपनी वीडियोस के थ्रू जानेंगे। तो आई होप आपको भी मज़ा आने वाला है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हॉरर का डबल धमाका होने। इस वीडियो को हाइप करके अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ फैला दीजिए जिनको भी हॉरर में इंटरेस्ट हो। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कभी अलविदा ना कहें।